हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस सफलता। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस सफलता में। आज हम इंडियन पॉलिटी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए, जो कि हम शुरू करे थे एम लक्ष्मीकांत के 7th एडिशन से कंटिन्यू करते हुए क्लास 6 को लेकर आए हैं, जिसमें आज हम डिस्कशन करेंगे। क्लास 6 में डिस्कशन करेंगे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो प्रीएम्बल के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। चलिए आज की क्लास। तो फर्स्ट ऑफ द पॉइंट प्रीएम्बल के बारे में। एन ए पालखीवाला कॉल्ड द प्रीएम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जैसे कोई बुक होती है, फॉर एग्जांपल समझो कोई बुक है। अब किसी बुक का प्रीफेस होता है, स्टार्टिंग में इंडेक्सिंग होती है। तो इंडेक्स क्या होता है? उस बुक का इंट्रोडक्शन होता है। तो इसी प्रकार से जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या है? एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। हालांकि प्रियम्बल पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट होने के बाद में इनेक्ट हुआ था, लेकिन ये जो प्रियम्बल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में निहित हमारे आदर्शों को प्रियम्बल शो करता है। प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द रिजोल्यूशन मूव्ड बाय पंडित नेहरू। यानी कि 13 दिसंबर 1946 को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेके आए थे वो, तो उसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को मॉडिफाई करके इन द लास्ट प्रियम्बल का रूप दे दिया। तो प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन विच इज मूव्ड बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू, amended only once by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976। यानी कि जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, आपातकाल लगा हुआ था, इमरजेंसी लगी हुई थी। तो उस टाइम पे 1976 में संविधान को संशोधित करते हुए प्रियम्बल में संशोधन किया गया, जिसमें सोशलिस्ट सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड प्रियम्बल में जोड़े गए थे। इंटीग्रिटी वर्ड प्रियम्बल में जोड़े गए थे। ठीक है ना? तो अभी हमने समझा कि प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात बोली थी एन ए पालखीवाला ने। प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर बेस्ड है, और इसको सिर्फ अभी तक एक बार अमेंडमेंट किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपना हमारे प्रियम्बल को देखते हैं। प्रियम्बल में जो क्या है, हमारा प्रियम्बल लिखा हुआ है। प्रियम्बल है हमारा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। क्या क्या सिक्योर करना? जस्टिस, जस्टिस में क्या? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी, लिबर्टी किस चीज की? लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट among them all। Fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the integrity of the nation। In our Constituent Assembly, this 26th November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया गया है, इसके आदर्शों के बारे में, इसके जो हमारे देश का सिस्टम है उसके बारे में बताया गया। डेमोक्रेटिक है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है। तो आगे चर्चा करते हैं। एक बार इस प्रियम्बल का स्क्रीनशॉट आप लेके एक बार खुद से पढ़ सकते हैं और इसको याद कर लीजिए, कभी भी एग्जाम में काम आ सकता है। और इसमें जो वर्ड है इनको इसी सीक्वेंस में रखना: सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। नेक्स्ट बात करते हैं इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रियम्बल, यानी कि प्रियम्बल में क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं। नंबर 1 बात करते हैं सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो हमारा संविधान है
उसके सोर्स या उसकी सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है, तो ये प्रियम्बल में बताया गया है, वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि वी द पीपल, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हमारे जो संविधान में सोर्स है, पावर है, उसकी अथॉरिटी कहाँ से मिलती है, हम भारत के लोग। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, यानी कि हमारे देश का नेचर कैसा है, सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। ये हमारे देश का नेचर हो गया, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है हमारे, जस्टिस देनी है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। और डेट ऑफ अडॉप्शन दिया हुआ है, यानी कि नवंबर 26 1949 एज द डेट ऑफ अडॉप्शन, यानी कि अथॉरिटी दे दी, पावर, पावर किसके हाथ में, वी द पीपल, वी द पीपल। कैरेक्टरिस्टिक बता दी, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ट्रिपल एस डी आर। और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट भी बताए हैं, तो ये है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। और डेट ऑफ अडॉप्शन यानी कि 26 नवंबर 1949। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कीवर्ड इन द प्रियम्बल। कीवर्ड की बात करते हैं कि किस किस वर्ड का क्या क्या मतलब है। इट कैन बी आस्क्ड और इट हैज बीन आस्क्ड इन एग्जाम्स। ओके, तो सबसे पहले चर्चा करते हैं सोवरेन। तो सोवरेन वर्ड की चर्चा करें, सोवरेन का मतलब है कि संप्रभु, यानी कि हमारे ऊपर किसी भी अदर स्टेट का या अदर कंट्री का कोई सोर्स ऑफ पावर ना होना, यानी कि वी आर इंडिपेंडेंट। सोर्सेज का मतलब हो गया वी आर इंडिपेंडेंट, ना तो हम किसी के डिपेंडेंट है, नॉट डिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट एंड नॉट अ डोमिनियन ऑफ एनी कंट्री। ठीक है ना, तो ये हो गया मीनिंग हो गया सोवरेन का। सोवरेन का मतलब सीधा सीधा समझो, जो सरकार अपने यहाँ रूल, रेगुलेशन और अपना संविधान स्वयं बना रही है, जिसके ऊपर किसी भी अन्य देश या अन्य राज्य या अन्य किसी चीज का कोई अधिकार नहीं है, तो वह राज्य या वह देश क्या होता है, सोवरेन होता है। ठीक है ना। तो जो हमारी कंट्री, कंट्री ऑफ इंडिया है, वो है इंटरनली एंड एक्सटर्नली सोवरेन। ठीक है ना। तो वी आर इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर, अपने लॉ हम स्वयं बनाते हैं। हमारी भारत सरकार अपने लिए जो भी लॉ बनाती है स्वयं बनाती है, हमारे ऊपर किसी भी देश का कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है ना। तो सोवरेन का मीनिंग समझ में आना चाहिए आपको। सोवरेन या संप्रभु, तो संप्रभु राष्ट्र वे राष्ट्र होते हैं जो अपने लिए नीतियां स्वयं बनाते हैं, अपने लिए नीतियां स्वयं बनाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट वर्ड पहली बात तो ओरिजिनली नहीं था, ओरिजिनली प्रेम्बल में सोशलिस्ट वर्ड नहीं था। तो ये आया था हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। ठीक है ना। तो इसका जो सोशलिस्ट वर्ड का मीनिंग होता है कि अचीवमेंट ऑफ सोशलिस्ट एंड, यानी कि थ्रू डेमोक्रेटिक वेज इक्वल इन द एज ऑफ लॉ। ठीक है ना। तो हमें सभी लोगों के पास, सभी लोगों को सोशली अपवार्ड करना है। ठीक है ना। अगला है सेकुलर। सेकुलर पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो सेकुलर वर्ड का मीनिंग होता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष यानी कि अगर कोई भी देश सेकुलर है, सेकुलर है कोई भी कंट्री, तो उसका कोई भी रिलीजन से, कोई भी रिलीजन से कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ हम सेकुलर होने के साथ इक्वल इम्पोर्टेंस टू ऑल रिलीजन, इक्वल इम्पोर्टेंस टू ऑल रिलीजन। ठीक है ना। तो ये हमारे सेकुलर वर्ड और वेस्टर्न सेकुलर में, ये इंडियन सेकुलरिज्म और वेस्टर्न सेकुलरिज्म में डिफरेंस है। तो नॉर्मल सेकुलर का मतलब क्या होता है कि जो भी स्टेट होगा, जो भी गवर्नमेंट होगी, उसका रिलीजन के साथ कोई मतलब नहीं होगा, धर्म के साथ कोई मतलब नहीं होगा,
लेकिन इंडिया में क्या है, इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है, बराबर का सभी धर्मों को दर्जा दिया जाता है, ना कि धर्म सापेक्ष है कि एक धर्म की सरकार भी नहीं है। ठीक है ना। अब बात करते हैं डेमोक्रेटिक की। अब डेमोक्रेटिक यानी कि डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट बाय द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, ऑफ द पीपल। यानी कि जो जो भारत में, हमारे देश में जहाँ भी डेमोक्रेटिक होते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, तो वहाँ पे जो सरकार होती है वो लोगों के द्वारा स्वयं चुनी जाती है। ठीक है ना। लोगों अपने लिए जो सरकार चुनेंगे, वही सरकार उन लोगों के लिए नियम कानून बनाती है और वही सरकार उनका सारा काम करती है। तो डेमोक्रेटिक में क्या है, गवर्नमेंट बाय द पीपल, यानी कि लोगों द्वारा सरकार, फॉर द पीपल, लोगों के लिए सरकार, और ऑफ द पीपल, यानी कि जो सरकार में लोग होंगे वो भी गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट है, वर्ड बात करते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक भी एक छोटा सा वर्ड है। रिपब्लिक का मतलब है हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट होंगे, वो होंगे इलेक्टेड। हेड ऑफ द स्टेट क्या होंगे, इलेक्टेड होंगे। इलेक्टेड का मतलब है चुने जाएंगे। अब ये ये कंफर्म नहीं है कि वो इलेक्शन कैसे भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है ना। इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट का मीन, डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ हम लोग वोट डालते हैं एमपी और एमएलए। तो जो एमपी और एमएलए का जो इलेक्शन होता है हमारे यहाँ, वो डायरेक्ट इलेक्शन है, क्योंकि जनता डायरेक्ट एमपी एमएलए को चुनती है। क्या प्रेसिडेंट को चुनती है, नहीं, लेकिन हमारे द्वारा, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं। तो इस तरीके से प्रेसिडेंट इलेक्टेड होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट इलेक्टेड इनडायरेक्टली होते हैं, डायरेक्टली प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं होता। यानी कि बात करें हिंदी में, तो जो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। प्रत्यक्ष रूप से जनता जो है, जो सांसद और विधायकों को चुनती है, और जनता द्वारा चुने गए सांसद और विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया रिपब्लिक, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात करेंगे हम लोग जस्टिस की। ठीक है ना। तो जस्टिस से क्या अभिप्राय है, जस्टिस का क्या तात्पर्य है। जस्टिस, जस्टिस किस प्रकार से देनी है, जस्टिस हमको देनी है सोशली जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है ना। हमारे जो प्रियम्बल में यही तीन जस्टिस को मेंशन किया गया है। अब सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, किसमें, डीपीएसपी में। ठीक है ना। और पॉलिटिकल जस्टिस देने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है फंडामेंटल राइट में। ठीक है ना। अब पॉलिटिकल जस्टिस एक सेंस में ये भी है कि सबको वोट डालने की पावर है, वोट डालने का अधिकार है, सबको वोट डालने का अधिकार है, यानी कि अपने प्रतिनिधि चुनने का सबको अधिकार है। तो इनिशियल जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो वोट डालने की जो एज थी वो थी 21 वर्ष, 21 वर्ष। लेकिन बाद में क्या हुआ, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 लेकर आए, जिसके जिसके बाद 1989 यानी कि 1989 में जो वोट डालने की एज थी उसको 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है ना। तो ये है, पॉलिटिकल जस्टिस का काम करता है। अब बात करेंगे लिबर्टी की। लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी, एक तरीके से ये समझो आज़ादी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लिबर्टी है, आपको आज़ादी है तो आप कुछ भी करोगे, जो भी करना आपको वो कानून के दायरे में रहकर करना है। ठीक है ना। तो कानून के दायरे में रहकर आपको
सारे काम करने हैं। जैसे लिबर्टी किस चीज की है? लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप, लिबर्टी ऑफ बॉन्डेड लेबर। तो ये सारे जो है बॉन्डेड लेबर, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं इक्वलिटी की। इक्वलिटी यानी कि समाज में सबको इक्वल स्टेटस प्रदान करना। और फ्रेटर्निटी की बात करें तो फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, यानी कि कॉमन ब्रदरहुड। फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी का है फीलिंग ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, ठीक है ना। तो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, समाज में सबको इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। उस तरीके से इक्वलिटी को हम आर्टिकल 14 यानी कि फंडामेंटल राइट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेरुवरी यूनियन केस 1960 की। तो ये बेरुवरी यानी कि एक टेरिटरी थी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में विवादित थी। तो उसको लेके एक केस आया, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल नॉट द पार्ट है, नॉट द पार्ट है, नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उसके बाद में क्या होगा? प्रियम्बल को अमेंड नहीं किया जाएगा, अमेंड नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। अब केशवानंद भारती केस आया 1973 में। तो इसमें बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो 1960 के बेरुवरी यूनियन केस में जो डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो डिसीजन रॉन्ग था, उसको अपहेल्ड कर दिया। तो उसको चेंज कर दिया और फिर क्या बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रियम्बल पार्ट है, प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। और एक आया था LIC ऑफ इंडिया के 1995 में, उसमें बोला तो प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो प्रियम्बल में टर्म सेकुलर है, इसको बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताया गया, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताया गया, ठीक है ना। तो बाकी हम चर्चा कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल, ठीक है ना। तो क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, इस बारे में चर्चा करेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेरुवरी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में अपना वर्डिक्ट डिलीवर किया कि जो प्रियम्बल नहीं पार्ट है, तो क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जाएगा? नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, नहीं किया जाएगा। तो पार्ट नहीं है, संविधान का जो चीज पार्ट नहीं है तो उसको संविधान के संशोधन में कैसे किया जा सकता? नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से, लेकिन जब 1973 में केशवानंद भारती केस आया, केशवानंद भारती केस आया, तब क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो प्रीवियस जो डिसीजन लिया था, उसको प्रीवियस डिसीजन को क्या कर दिया? चेंज कर दिया या रिवर्स कर दिया, ठीक है ना। रिवर्स करके क्या बोल दिया? अब बोल दिया प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया तो अब क्या होगा? प्रियम्बल अमेंड किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है या संशोधन किया जा सकता है, प्रियम्बल में संशोधन या किया जा सकता है। तो इसके बाद में क्या हुआ? 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए प्रियम्बल में संशोधन किया गया और 3 वर्ड इसमें जोड़े गए, संशोधन
किया गया और 3 वर्ड कौन कौन से जोड़े गए? सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, कॉमा सेकुलर और इंटीग्रिटी, या ये 3 वर्ड इसमें जोड़े गए थे। ठीक है ना। तो अभी तक हमने क्या क्या चर्चा की? हमने सबसे पहले चर्चा की कि जो टर्म थे प्रियम्बल में, एक एक करके सारे टर्म्स का हम रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हमने बात की सोवरेंटी के बारे में। सोवरेन सोवरेंटी के बारे में, यानी कि कोई भी स्टेट या कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी राज्य या कोई भी देश सोवरेन कब होता है? जब उसके ऊपर किसी दूसरे देश का कोई अधिकार ना हो, यानी कि वो जो हो इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर हो। अब बात करेंगे सोशलिस्ट के बारे में। तो सोशलिस्ट का मतलब है कि जो ऐसी गवर्नमेंट जो सोशलिस्ट यानी कि सोशल अपवार्ड के लिए, इक्वल स्टेटस के लिए काम करती हो। उसके बाद में सेकुलर वर्ड की बात करेंगे। सेकुलर पे हमने चर्चा करी थी। सेकुलर सेकुलर का मीनिंग हमने समझा था कि जो स्टेट हैज नो रोल इन द रिलीजन। सेकुलर का मीनिंग स्टेट का कोई भी मतलब धर्म से संबंध नहीं है, लेकिन हमारे देश में क्या है कि जो हमारे स्टेट है यानी कि हमारी सरकार है, उसका इक्वल इम्पोर्टेंस टू ऑल रिलीजन, यानी कि सर्वधर्म समभाव की जो है अभिव्यक्ति है। उसके बाद में हमने देखा डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में हमने देखा गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब ये था कि हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होंगे। उसके बाद में हमने देखा था जस्टिस। जस्टिस हमने 3 प्रकार से देखी, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। उसके बाद हमने लिबर्टी देखी। लिबर्टी लिबर्टी ऑफ फेथ, बिलीव, एक्सप्रेशन, इस तरीके से। उसके बाद इक्वलिटी पे बात की हमने। इक्वलिटी पे बात की। उसके बाद हमने फ्रेटर्निटी पे बात की। तो ये कुछ टर्म थे जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन थे। उसके बाद में हमने बात की कि संविधान के अमेंड किया जाएगा नहीं किया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या डिसीजन आए। तो 1960 में वेरुवरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी डिसीजन को 1973 में केशवानंद भारती केस में रिवर्स करते हुए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया था। तो ठीक है ना। तो और उसके बाद में 1976 में प्रियम्बल को अमेंड करते हुए 3 वर्ड जोड़े गए जो थे सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है ना। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमसे बने रहने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक हमने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो प्लीज़ विजिट द IAS सफलता एंड join us on Telegram, Instagram and WhatsApp channel। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, ये काम जरूर करना आपको। ठीक है ना। थैंक यू सो मच।